नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत एनवीरा एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लेडा आप सभी के लिए राजस्थान जीके के अंतर्गत आमेर की कच्छावा राजवंश का जो है सेकंड पार्ट जो है और लास्ट पार्ट जो है वो लेके हाजिर हो चुका हूं। इस पार्ट के बाद हम जो है आमेर की कच्छावा राजवंश से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं उनको हम कल वाली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम जो है कल जो हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, ठीक है, मान बाई या मन भावती, उसके आगे का जो पॉइंट है मान सिंह प्रथम, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो देखिए, मान सिंह प्रथम के बारे में, इनका जो जन्म है वो 6 दिसंबर 1550 को हुआ था और स्थान आपको ध्यान रखना है मौजमाबाद जयपुर के अंदर जो है वहां पर हुआ था। इनके पिता का नाम भगवंत दास था। अकबर ने इन्हें मिर्जा राजा व फरजंद की उपाधि दी थी। ध्यान रखिएगा, मिर्जा राजा और फरजंद की उपाधि किसे दी गई थी? मान सिंह प्रथम को। मान सिंह सर्वप्रथम अकबर के साथ 1569 ईस्वी में रणथंबोर अभियान में, 1572 में गुजरात अभियान में गए थे। मान सिंह ने बंगाल की राजधानी टुंडा से हटाकर राजमहल को बनाया था। तो बंगाल की राजधानी टुंडा से हटाकर राजमहल जो है किसने बनाई थी? मान सिंह ने। मान सिंह के पुत्र जगत सिंह ने कांगड़ा में अकबर के विरोधी कलाल खां को पराजित किया, जिससे प्रसन्न होकर अकबर ने इसे रायजादा की उपाधि दी थी। क्या? रायजादा की उपाधि दी थी। 6 जुलाई 1614 ईस्वी को इलीचपुर जो कि महाराष्ट्र में है, तो वहां पर मान सिंह की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 6 जुलाई 1614 ईस्वी में इलीचपुर में महाराष्ट्र में इनकी मृत्यु हुई थी। मान सिंह की जो छतरी है वो हाड़ीपुरा आमेर के अंदर है। कहां पर है? हाड़ीपुरा आमेर के अंदर इनकी छतरी बनी हुई है। वृंदावन में गोविंद देव जी मंदिर बनवाए इन्होंने, जिसे राधा गोविंद भी कहते हैं, जिसे राधा गोविंद के नाम से भी जाना जाता है। पुष्कर में मान महल का निर्माण इन्हीं के द्वारा करवाया गया था, याद रखिएगा। और ध्यान रखें, हर एक टॉपिक क्लियर होने के बाद मैं आपको सवाल पूछने वाला हूं, तो आप अच्छे से इन पॉइंट को अपने पास नोट करते रहिएगा। जयगढ़ में समीप जो है किशनबाग व दिया बुर्ज जो है इन्हीं के द्वारा बनवाई गई थी। जयगढ़ के समीप जो किशनबाग और दिया बुर्ज है वो इन्हीं के द्वारा बनवाई गई है। कटक बनारस किले का जो निर्माण है वो इन्हीं के द्वारा करवाया गया है। और मान सिंह जो है ब्लू पॉटरी कला को लाहौर से लाए थे। ब्लू पॉटरी कला को लाहौर से कौन लेके आए थे? मान सिंह लेके आए थे। पुंडरीक विठल ने इन्हीं के कार्यकाल के दौरान जो है रागमाला, राग मंजरी, राग चंद्रोदय, नर्तन निर्णय व दुनि प्रकाश की रचना की थी। दलपत राज ने राज प्रशस्ति व पवन पश्चिम की रचना की थी। किस किस की राज प्रशस्ति और पवन पश्चिम की रचना? दलपत राज के द्वारा की गई थी। जगन्नाथ ने इन्हीं के कार्यकाल में मान सिंह कृति, मान सिंह कीर्ति मुक्तावली व मुरारीदान ने मान प्रकाश की रचना की थी। किसकी? मान प्रकाश की रचना की थी। और दादू दयाल ने वाणी की रचना की थी। ये सब इन्हीं के कार्यकाल के दौरान माना जाता है। अब बात करते हैं मिर्जा राजा जय सिंह प्रथम के बारे में। तो देखिए, पिता का नाम इनके महासिंह था, माता का नाम दमयंती कंवर था। 1637 ईस्वी में जय सिंह को मिर्जा राजा की पदवी देकर सूजा के साथ जो है कंधार अभियान पर जो है इनको भेजा गया था। कौन सा अभियान? कंधार अभियान। 2 जुलाई 1667 को रास्ते में बुरहानपुर में जय सिंह की मृत्यु हो गई थी। आमेर में जयगढ़ किले का निर्माण इन्हीं के द्वारा करवाया गया है। आमेर में जयगढ़ किले का निर्माण इन्हीं के द्वारा करवाया गया है। बनारस में संस्कृत विद्यालय का जो निर्माण है वो इन्हीं के द्वारा करवाया गया है। मिर्जा राजा जय सिंह को चौगान खेलों का संरक्षक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चौगान खेलों का संरक्षक किसे कहा जाता है? मिर्जा राजा जय सिंह को। इनके दरबारी कवि राम कवि ने जो है जय सिंह चरित्र की रचना की थी। किसकी? जय सिंह चरित्र की रचना इनके जो दरबारी कवि थे जिनका नाम था राम कवि, उन्हीं के द्वारा की गई थी। जय सिंह के दरबारी कवि गोपाल तैलंग ने जय चंपू नामक संस्कृत काव्य लिखा था। जय चंपू नामक संस्कृत काव्य गोपाल तैलंग ने लिखा था, जो कि जय सिंह के दरबारी कवि थे। नरोत्तम दास ने सुदामा चरित्र की रचना की थी। और ये सभी इन्हीं के कार्यकाल के दौरान की घटनाएं हैं, याद रखिएगा। चलिए, अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें से मैं आपको सवाल पूछने जा रहा हूं, तो सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। सबसे पहले प्रश्न का आंसर देवे आप सभी। मान सिंह प्रथम के पिता का नाम क्या था? मान सिंह प्रथम के पिता का नाम क्या था? सभी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए भाई। मान सिंह प्रथम के पिता का नाम क्या था? तो ध्यान रखिएगा, मान सिंह प्रथम के पिता का जो नाम है वो था आपके भगवंत दास। क्या नाम था भाई? भगवंत दास इनके पिता का नाम था। दूसरे प्रश्न का उत्तर आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएं।
मान सिंह की मृत्यु कहां पर हुई थी? 6 जुलाई 1614 ईस्वी को मान सिंह की मृत्यु जो है किस स्थान पर हुई थी? सभी अपना आंसर लिखिए भाई, और वीडियो को प्लीज सभी जरूर लाइक करें। आप सभी के सपोर्ट के कारण ही हम यहां तक पहुंचे हैं, और आप सभी ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी सपोर्ट करें ताकि हम 30,000 का एक छोटा सा सरप्राइज वीडियो आप सभी के लिए लेके आए। 140 सब्सक्राइबर की कमी है सिर्फ। तो ध्यान रखिएगा, मान सिंह की जो मृत्यु है वो इलिचपुर महाराष्ट्र में हुई है। कहां पर? इलिचपुर महाराष्ट्र में इनकी मृत्यु हुई थी। चलिए भाई अगले प्रश्न का उत्तर बताएं आप सभी। राज प्रशस्ति व पवन पश्चिम की रचना किसके द्वारा की गई है? राज प्रशस्ति व पवन पश्चिम की रचना किसके द्वारा की गई है? सभी आंसर देवें। तो ध्यान रखिएगा भाई, राज प्रशस्ति और पवन पश्चिम की रचना है वो दलपत राज के द्वारा की गई है। चलिए भाई अगले प्रश्न का उत्तर बताएं आप सभी। चौगान खेलों का संरक्षक किसे कहा जाता है? चौगान खेलों का संरक्षक किसे कहा जाता है? सभी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखे भाई। चौगान खेलों का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा भाई, चौगान खेलों का जो संरक्षक है वो मिर्जा राजा जय सिंह को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मिर्जा राजा जय सिंह को कहा जाता है। चलिए इसी क्रम को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करते रहिएगा। अब बारी आती है महाराजा राम सिंह प्रथम के बारे में, जो कि 1667 से 1689 तक ईस्वी के माने जाते हैं। इनके पिता का नाम मिर्जा राजा जय सिंह था। इनके समय में कुलपति मिश्र ने रस रहस्य, शंकर भट्ट ने वैद्य विनोद संहिता, दलपति राम ने चगता पाद शाही तथा गणेश देवल ने मुहूर्त तत्व नामक ग्रंथों की रचना की थी। वापस रिपीट कर रहा हूं, याद रख लीजिएगा। कुलपति मिश्र ने रस रहस्य, शंकर भट्ट ने वैद्य विनोद संहिता, दलपति राम ने चगता पातशाही और गणेश देवल ने मुहूर्त तत्व नामक ग्रंथों की रचना की थी। इन्होंने कल्याण सिंह नरुका को 1671 ईस्वी में माचेड़ी की जागीर व 1690 में राम सिंह प्रथम की जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, जागीर दी गई थी कब? 1671 में माचेड़ी की, और 1690 में इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे देखिए सवाई जय सिंह या जय सिंह द्वितीय के बारे में। इनका जन्म 3 दिसंबर 1688 को हुआ था। अपने पिता बिशन सिंह की दिसंबर 1699 में मृत्यु होने के बाद 19 दिसंबर 1699 को आमेर का ये शासक बना था। इसका प्रारंभिक नाम या मूल नाम विजय सिंह था। इनके छोटे भाई का नाम जय सिंह था। क्या था? जय सिंह था। औरंगजेब ने इनकी योग्यता से प्रभावित होकर इनका नाम जय सिंह तथा छोटे भाई का नाम विजय सिंह रखा था। अब देखो सवाई की उपाधि के पीछे क्या फैक्ट बोलता है इसमें। 1698 में ईस्वी में 10 वर्ष की आयु में जय सिंह को औरंगजेब ने दक्षिण भारत जाने का आदेश दिया था। जय सिंह जब मुगल दरबार पहुंचा तो औरंगजेब ने जय सिंह के दोनों हाथ पकड़ लिए थे। तब जय सिंह ने बहुत ही वाक पटुता से हाजिर जवाब तरीके से जवाब दिया। औरंगजेब ने उसे राजा जय सिंह प्रथम की अपेक्षा बढ़कर पाया, इसलिए उसी दिन से औरंगजेब ने उन्हें सवाई की उपाधि दी थी। सवाई जय सिंह के बाद जयपुर रियासत के सभी शासकों ने अपने नाम से पहले सवाई लगाया था। 1780 में सवाई जय सिंह ने चंद्रकौरी से विवाह किया था। किससे? चंद्रकौरी से विवाह किया था। सवाई जय सिंह ने बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि दी। वह डीग की जागीर देकर जाटों का नेता बनाकर राजा की उपाधि से विभूषित किया था। जाटों के दमन से प्रसन्न होकर मोहम्मद शाह ने जय सिंह को राज राजेश्वर श्री राजाधीराज की उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि? राज राजेश्वर श्री राजाधीराज सवाई की उपाधि दी थी। जय सिंह ने अश्वमेध यज्ञ, राजसूय, वाजपेयी और पुरुषमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था। कौन कौन से यज्ञ? अश्वमेध यज्ञ, ये सवाल आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। जय सिंह के द्वारा राजसूय, वाजपेयी, पुरुषमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था। जल महल की पहाड़ी पर एक यूप स्तंभ स्थापित करवाया गया था, और ये जो जल महल की पहाड़ी थी इसे यज्ञशाला की डूंगरी के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, यज्ञशाला की डूंगरी जल महल की पहाड़ी को कहा जाता है। सवाई जय सिंह ज्योतिष विद्या पर आधारित जय सिंह कारिका जो ग्रंथ थी इनकी रचना इन्होंने की थी। ठीक है, सवाई जय सिंह है, ठीक है, इन्होंने ज्योतिष विद्या पर आधारित जय सिंह कारिका ग्रंथ की रचना की थी।
अगला पॉइंट देखिए भाई, जयसिंह के दरबारी विद्वान पुंडरीक रत्नाकर ने जयसिंह कल्पद्रुम की रचना की थी। किसने जयसिंह कल्पद्रुम की रचना किसके द्वारा की गई थी? जो दरबारी विद्वान थे पुंडरीक रत्नाकर, इनके द्वारा। रत्नाकर के पुत्र यानी इनके पुत्र सुधारक पुंडरीक ने जो है साहित्य सार संग्रह की रचना की थी, याद रखिएगा। इनके दरबारी कवि बख्तराम शाह ने बुद्धि विलास की रचना की थी, जिसमें जयपुर की स्थापना एवं शहर की नगर निर्माण योजना की जानकारी यहां पर मिलती है। सवाई जयसिंह के गुरु जगन्नाथ सम्राट ने सिद्धांत को स्तंभ एवं सम्राट सिद्धांत की रचना भी की थी। सवाई जयसिंह ने उज्जैन, मथुरा, जयपुर, बनारस व दिल्ली में वैद्यशालाएं भी बनवाई थी। इन पांचों वैद्यशालाएं में सबसे बड़ी वैद्यशाला जयपुर की जंतर मंतर मानी जाती है। और सवाई जयसिंह ने वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य से एक नगर का नक्शा बनवाकर 18 नवंबर 1727 ईस्वी को आयताकार खंडों वाले जयपुर शहर को बसाया था। इसका प्रारंभिक नाम जयनगर रखा गया था जयपुर का। इसकी नींव सवाई जयसिंह के गुरु जो थे पंडित जगन्नाथ सम्राट, उनके द्वारा रखी गई थी। ये सारे पॉइंट जो है ना वो एग्जाम में पूछने लायक हैं और पूछे भी गए, याद रखिएगा भाई इनको। आगे देखिए, जयपुर कछावा वंश की नई राजधानी बना। जयपुर की स्थापना से पहले इस स्थान पर शिकार हौदी थी। इस हौदी को बादल महल का रूप दे दिया गया। बिशप हैबर के अनुसार जयपुर नगर का परकोटा मास्को के कैमलिन नगर के समान माना जाता है। 6 जुलाई 2019 को जयपुर शहर के परकोटे को यूनेस्को ने भारत के 38वें स्थान के रूप में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया था। जयपुर के जयगढ़ किले में सवाई जयसिंह द्वारा बनवाई गई जयबाण तोप एशिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है। और ये सवाल आया हुआ है, एशिया की सबसे बड़ी तोप कौन सी है? जयबाण तोप, जो कि जयगढ़ किले में है। मराठों से सुरक्षा हेतु 1734 ईस्वी में जो है जयपुर के पास पहाड़ी पर जो है नाहरगढ़ और सुदर्शनगढ़ किले का निर्माण करवाया गया था। नाहरगढ़ या सुदर्शनगढ़ जो किला है वो सेम है, इसका निर्माण करवाया गया था 1734 ईस्वी में। सवाई जयसिंह ने चंद्र महल व जल महलों का निर्माण करवाया था। और सूरत से जरी का जो काम होता है वो जयपुर लेके आए थे सवाई जयसिंह। कहां से? सूरत से। सवाई जयसिंह ने अपनी सिसोदिया रानी चंद्रकुमारी के लिए सिसोदिया रानी का बाग और महल का निर्माण करवाया था। और सवाई जयसिंह ने जयपुर में 1739 ईस्वी में कल्की मंदिर का निर्माण करवाया था। किसका? कल्की मंदिर का निर्माण करवाया था, याद रखिएगा। आगे पॉइंट आता है सवाई माधो सिंह प्रथम के बारे में। तो देखो, इनके अंदर सबसे पहला पॉइंट बनता है कांकोड़ा का युद्ध। इसने 18 नवंबर 1759 को मल्हार राव होलकर की जो है सेना को हराया था। बटवाड़ा का युद्ध देखिए, सवाई मानसिंह ने मुगल बादशाह अहमद शाह व अवध के नवाब सफदरजंग के मध्य एक समझौता करवाया था। मुगल बादशाह ने इससे प्रसन्न होकर रणथंबोर दुर्ग माधो सिंह को दे दिया था। रणथंबोर उस समय कोटा नरेश राव शत्रुशाल के अधीन था। सवाई माधो सिंह ने 1763 ईस्वी में रणथंबोर दुर्ग के पास सवाई माधोपुर नगर बसाया एवं जयपुर में मोती डूंगरी महलों का निर्माण भी करवाया था। अगला पॉइंट देखिए शीतला माता के मंदिर के बारे में। सील की डूंगरी जो कि चाक्स जयपुर के अंदर है, मैं शीतला माता मंदिर को इन्हीं के द्वारा बनवाया गया था। मावंडा मंडोली का युद्ध देखे 14 दिसंबर 1767 ईस्वी को जयपुर के सवाई माधो सिंह व भरतपुर के शासक जवाहर सिंह के बीच सीकर के मावंडा व मंडोली गांवों के पास हुए युद्ध में माधो सिंह की विजय हुई। माधो सिंह की सेना का नेतृत्व राव दलेल सिंह राजावत कर रहे थे। कौन कर रहे थे? राव दलेल सिंह राजावत। चलिए, अभी तक हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उनमें से आपको मैं सवाल पूछने जा रहा हूं, तो सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और इसकी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहला प्रश्न है आपके लिए, यज्ञशाला की डूंगरी के नाम से किस पहाड़ी को जाना जाता है? यज्ञशाला की डूंगरी के नाम से किस पहाड़ी को जाना जाता है? सभी आंसर लिखें इसका। तो ध्यान रखिएगा भाई, जल महल की जो पहाड़ी है उसको यज्ञशाला की डूंगरी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, अगले प्रश्न का उत्तर बताएं। जय सिंह कल्पद्रुम की रचना किसने की थी? जय सिंह कल्पद्रुम की रचना किसने की थी?
तो ध्यान रखिए भाई, जयसिंह कल्पद्रुम की जो रचना है वो जयसिंह के दरबारी विद्वान पुंडरीक रत्नाकर ने की थी। चलिए भाई अगले प्रश्न का उत्तर बताएं आप सभी। जयपुर का प्रारंभिक नाम क्या था? जयपुर का प्रारंभिक नाम क्या था? तो ध्यान रखिएगा भाई, जयपुर का प्रारंभिक नाम जयनगर था। चलिए अगले प्रश्न का उत्तर बताएं आप सभी। कल्की मंदिर का निर्माण जयपुर में किसके द्वारा करवाया गया था? जयपुर में कल्की मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? सभी आंसर भाई फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। तो ध्यान रखिएगा भाई, जयपुर में कल्की मंदिर का जो निर्माण है वो सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सवाई प्रताप सिंह और जो भी अन्य शासक हैं उनके बारे में। तो देखिए पृथ्वी कच्छावा द्वितीय जो है वो उनका कार्यकाल 1768 से 1778 तक माना जाता है। अब बात करते हैं सवाई प्रताप सिंह, और मैं उन फैक्ट को या उन पॉइंट के ऊपर ज्यादा आपके लिए डीप में जा रहा हूं जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। यह माधव सिंह प्रथम का पुत्र और पृथ्वी सिंह का छोटा भाई था। इन्हें मराठों के सर्वाधिक आक्रमणों का सामना करना पड़ा था। 1803 में प्रताप सिंह की मृत्यु हो गई थी। इनके द्वारा हवा महल का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, सवाई प्रताप सिंह ने जयपुर में 1799 में राजस्थान का एर दुर्ग कहलाने वाले हवा महल का निर्माण करवाया था। इसमें 953 खिड़कियां हैं। भगवान कृष्ण के मुकुट के समान आकृति वाले इसमें हवा महल का वास्तुकार कौन था? उस्ताद लालचंद था। यह भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है, ध्यान रखिएगा। गंधर्व बाईसी देखिए भाई, इनके बारे में, इनके दरबार में 22 कवि, ज्योतिष एवं संगीतज्ञों की एक मंडली थी जो गंधर्व बाईसी के नाम से जानी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, IMP। प्रताप सिंह विद्वान और संगीतज्ञों का आश्रयदाता था। सवाई प्रताप सिंह स्वयं ब्रजनिधि के नाम से काव्य रचना करता था। इनकी रचनाओं का संकलन ब्रजनिधि ग्रंथावली में माना जाता है। किसमें? ब्रजनिधि ग्रंथावली में। संगीत सम्मेलन देखिए भी, इन्होंने जयपुर में एक संगीत सम्मेलन आयोजित करवाया था। यह भी सवाल आया हुआ है प्रश्न। करवाकर राधा गोविंद संगीत सार नामक एक संगीत घर की रचना करवाई थी, जिसमें ग्रंथ की जो है रचना करवाई थी, जिसमें मुख्य योगदान देवर्षि ब्रजपा भट्ट का था। प्रताप सिंह के संगीत गुरु चांद खां थे, जिसने जो है स्वर सागर की रचना की थी। प्रताप सिंह ने उन्हें बुद्ध प्रकाश की उपाधि दी थी। प्रताप सिंह के जो काव्य गुरु थे गणपति भारती थे। इन्होंने संगीत सागर की रचना की थी। इनके समय में इनके दरबारी कवि राधा कृष्ण ने राग रत्नाकर की रचना की थी। तमाशा नृत्य के बारे में देखिए, इनके समय में बंशीधर भट्ट ने जयपुर में तमाशा लोक नाट्य का प्रारंभ किया था। सवाई प्रताप सिंह का शासनकाल जयपुर की चित्रकला शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो जयपुर की चित्रकला शैली का स्वर्ण काल माना जाता है वो है आपके सवाई प्रताप सिंह का शासनकाल। अगला देखिए भाई, पॉइंट आता है महाराजा जगत सिंह द्वितीय के बारे में। प्रताप सिंह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र जगत सिंह द्वितीय जयपुर का शासक बना था। जयपुर को मराठा और पिंडारियों के आक्रमण से बचाने के लिए जगत सिंह द्वितीय ने 15 अप्रैल 1818 को ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली थी। 21 दिसंबर 1818 को जगत सिंह द्वितीय की मृत्यु हो गई थी। इन्होंने जयपुर में ब्रज बिहारी मंदिर का निर्माण करवाया था, याद रखिएगा। इन्होंने ख्वाजा मोहिनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए 4 गांव दिए थे तथा अकबर द्वारा दरगाह के लिए 18 गांव दिए गए थे। जयपुर का बदनाम शासक इन्हें कहा जाता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जगत सिंह द्वितीय जयपुर का रसकपुर नामक एक वैश्य से लगाव था इनका। इन्होंने जयपुर का आधा राज्य रसकपुर के नाम कर दिया था, इसलिए इन्हें जयपुर का बदनाम शासक भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए सवाई राम सिंह द्वितीय के बारे में। जयसिंह तृतीय की मृत्यु के बाद उनका पुत्र राम सिंह द्वितीय 16 माह की आयु में जयपुर का शासक बना। राम सिंह के नाबालिग होने के कारण प्रारंभ में शासन संचालन के लिए मेजर जॉन लूडलो की अध्यक्षता में रिजेंसी काउंसिल का गठन किया गया था। जनवरी 1843 में मेजर जॉन लूडलो ने जयपुर का प्रशासन संभाला था और इनके प्रशासन काल में जॉन लूडलो के प्रयासों से सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी, याद रखिएगा। राजस्थान में सर्वप्रथम कन्या क्रय विक्रय पर प्रतिबंध
जयपुर रियासत में लगाया गया था। इस दौरान दहेज प्रथा, दास प्रथा और कन्यावध पर भी रोक लगाई गई थी। 2 फरवरी 1848 को लूडलो के स्थान पर मेजर पिचार्ड को जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट बनाया गया था। 1851 में वैस होने के बाद महाराजा राम सिंह का विधिवत राज्य अभिषेक किया गया था। 1857 की क्रांति में देखिए सवाई जय सिंह द्वितीय ने क्रांति के दौरान अंग्रेजों की तन मन धन से मदद की थी। अंग्रेजों से खुश होकर कोटपुतली की जागीर तथा सितार ए हिंद की इनको उपाधि भी दी गई थी। चलिए, अभी तक हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसमें से मैं आपको सवाल पूछने जा रहा हूं, सभी आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते रहेंगे। हवा महल का वास्तुकार जो था उसका नाम क्या था? सभी लिखे भाई कमेंट बॉक्स में, हवा महल का वास्तुकार कौन था? तो ध्यान रखिएगा भाई, हवा महल का वास्तुकार लालचंद था। चलिए अगले प्रश्न का उत्तर बताएं आप सभी। गंधर्व जो बाईसी मंडली थी वो किसके शासनकाल में थी? गंधर्व बाईसी जो थी वो किसके शासनकाल की एक मंडली मानी जाती है, बताइए। तो ध्यान रखिएगा भाई, इसका उत्तर होगा आपके सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में थी गंधर्व बाईसी। चलिए भाई अगले प्रश्न का उत्तर बताएं आप सभी। राग रत्नाकर की रचना किसके द्वारा की गई है? राग रत्नाकर की रचना किसके द्वारा की गई है? सभी आंसर लिखें इसका। राग रत्नाकर की रचना किसके द्वारा की गई है? तो ध्यान रखिएगा भाई, राग रत्नाकर की जो रचना है वो राधा कृष्ण के द्वारा की गई थी। राधा कृष्ण के द्वारा की गई थी राग रत्नाकर की रचना। अगले प्रश्न का उत्तर बताया भाई, जयपुर का बदनाम शासक किसे कहा जाता है? जयपुर का बदनाम शासक किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा भाई, जयपुर का जो बदनाम शासक है वो महाराजा जगत सिंह द्वितीय को कहा जाता है। महाराजा जगत सिंह द्वितीय को कहा जाता है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सवाई मान सिंह द्वितीय के बारे में। इससे पहले सभी एक बार वीडियो को सभी लाइक कर दें भाई, जय माता दी का जयकार लगा दीजिए। अब देखिए सवाई मान सिंह द्वितीय के बारे में पॉइंट। इनका जन्म इसरदा सवाई माधोपुर ठिकाने में 21 अगस्त 1911 को हुआ था। इनका मूल नाम मोर मुकुट सिंह था। क्या था? मोर मुकुट सिंह था इनका मूल नाम। 7 दिसंबर 1922 को सवाई माधो सिंह द्वितीय की निसंतान मृत्यु होने पर उनके दत्तक पुत्र के रूप में महाराजा मान सिंह द्वितीय जयपुर के शासक बने थे। यहां कछावा वंश के अंतिम शासक माने जाते थे। पोलो खिलाड़ी के रूप में देखिए, यहां पोलो के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। 1933 में टीम लेकर विदेश में ये खेलने गए थे। नगरपालिका जयपुर में नगरपालिका की स्थापना 1869 में हुई थी, लेकिन इसे कानूनी अधिकार 1938 में दिए गए थे। मान गार्ड के बारे में देखिए, इनके द्वारा स्थापित की गई घुड़सवार सेना मान गार्ड ने जो है द्वितीय विश्व युद्ध में बर्मा, साइप्रस, लीबिया, इटली आदि देशों में अंग्रेजों की तरफ से भाग लिया था। मिर्जा इस्माइल के बारे में देखिए, मान सिंह द्वितीय के ये प्रधानमंत्री थे मिर्जा इस्माइल। इन्होंने जयपुर शहर को सुनियोजित रूप से 4 दीवारी से बाहर बसाए, इसलिए इन्हें
आधुनिक जयपुर शहर का निर्माता कहा जाता है मिर्जा इस्माइल को। ठीक है, इन्हीं की याद में जयपुर में MI रोड भी बनी हुई है, मिर्जा इस्माइल MI। इनके शासनकाल में कृषि विभाग की स्थापना 1929 में, रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना 1942 में, सबसे पहले पंचायत कानून 1938 में बनाया गया था। इन्होंने कूच बिहार की राजकुमारी गायत्री देवी से विवाह किया था 1940 में, जो मानसिंह के साथ कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ती थी। तख्त ए शाही महल देखिए, सवाई मानसिंह द्वितीय ने महारानी गायत्री देवी के निवास हेतु मोती डूंगरी पर तख्त ए शाही महलों का निर्माण करवाया था। मान महाकाव्य सूर्यनगर, जो ये मान महाकाव्य है वो सूर्य नारायण शास्त्री के द्वारा रचित एक ग्रंथ माना जाता है। राजस्थान के एकीकरण के दौरान 30 मार्च 1949 को जयपुर रियासत का राजस्थान में विलय हो गया और इन्हें व्रत राजस्थान का राज प्रमुख बनाया गया था। याद रखिएगा, किन्हें? मानसिंह द्वितीय को। इन्होंने 1949 से 1 नवंबर 1956 तक राज प्रमुख के रूप में कार्य किया। 1956 में राज प्रमुख का पद समाप्त होने पर इन्हें स्पेन का राजदूत बनाकर भेज दिया गया था। 24 जून 1970 को लंदन में पोलो खेलते हुए घोड़े से गिर जाने के कारण इनका निधन भी हो गया था। तो ये थी आपके लिए आज की लास्ट क्लास आमेर के कछावा राजवंश से संबंधित। आपने अगर दोनों क्लासेस नहीं देखे तो आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इनसे संबंधित इंपॉर्टेंट MCQ मैं आपको कल क्लियर करवाने वाला हूं, जो एग्जाम में आते हैं और आए हुए भी हैं। तो कल की क्लास के लिए आप सभी रेडी रहिएगा। आज की क्लास अगर अच्छी लगी है तो सभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। 30,000 सब्सक्राइबर के लिए सबसे ज्यादा सपोर्ट आप सभी का जरूर सराहनीय रहेगा। इसी के साथ मैं संपत लेड आप सभी से अलविदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।